अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व ख़ातमिन नबीय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा मिन यौमि अदावतिहिम अला क़यामि यौमिद्दीन व अदाए लानतुल्लाहि अलैहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरे दोस्तों, मोमिन किराम, नहायत बजरत अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम पाक रसूल खुदा 18 ज़िलहज को ऐलान कर रहे हैं। 18 ज़िलहज को वाक़या है, जब हज पे जाने लगे तो ऐलान किया जिसने हज पे जाना है खर्चा मेरे ज़िम्मे है, हज पे चले। पूरी दुनिया हज के साथ चली गई है। 18 ज़िलहज को मदीने वाले सारे इकट्ठे हो गए, तमाम सहाबा किराम पाक नबी के साथ तशरीफ़ ले गए। मक्के वाले मदीने वाले सारे सरकार की ज़ियारत के लिए आए और हज किया। हज के वापसी पे आते हुए मुकाम अब्वा के करीब काबा खाना को छोड़कर और मदीने पहुंचना है। एक मैदान आया, उस मैदान को खुम में गदीर कहते हैं। खुम कहते हैं चौरस्ते को, बंद कर दें चौरस्ते को, और मैदान कहते हैं जहाँ खुली हुई खारदार झाड़ियाँ पहाड़ ना। वहाँ पे रसूल की सवारी पहुँची। अल्लाह की आयत आ गई सूरह माइदा की 67 नंबर आयत, 67 नंबर आयत का मैंने तिलावत करने का आपके सामने तरफ हासिल किया है। आयत आ गई, या अय्युहर रसूल, ओ रसूल, बल्लिग पहुँचा दे, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो मेरे रब की तरफ से तेरे पास आया है। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु, अगर तुमने ये काम प्रैक्टिकल करके आज ना दिखाया, ना सुनाया, तो फिर मेरी रिसालत का कोई काम ना किया। कितना बड़ा काम होगा जो रसूल के ज़िम्मेदारी में आ रहा है। अगर तुमने आज फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु, अगर तूने ये काम ना किया तो मेरी रिसालत का कोई काम ना किया। कितना बड़ा काम होगा। फौरी रसूल ने ऐलान किया कि जो आगे गए वापस बुलाओ, पीछे वाले उनको आगे बुलाओ, दाएं मुड़ गए उनको बुलाओ, बाएं वालों को बुलाओ, इकट्ठे करो, खारदार झाड़ियाँ ख़त्म कर दो, मैदान में इकट्ठे हो जाओ। और सरकार ने फरमाया कि एक मिंबर बनाओ। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, मिंबर तो मक्के है या मदीने में है, मस्जिदों में है, अब मिंबर कैसे बनाएं? पाक नबी ने जुमला फरमाया, हदीस फरमाई, अगर तुमसे मिंबर नहीं बनता साहिबाने मिंबर कहाँ से लाओगे? जानते थे क्या होने वाला बाद में। और फिर कहा, इनके पलान उतारो, ऊँटों के पलान उतारो, कुचावे उतारो। बड़े बड़ों के पलान उतारे गए और बड़े बड़ों के पलान नीचे रखे गए, फिर ऊपर रखे गए, और बड़े बड़ों के पलान इकट्ठे करके पलानों का मिंबर बनाया। जिनके पलान थे उनके पलान ख़राब हो गए। पलान जो उनके दिन में पलानक सी जहानत में, वो भी बिगड़ गई कि क्या होने वाला है। सोच में पड़ गए। पाक नबी ने अपनी नलैन मुबारक जो अल्लाह ने अर्श पे बुला के कहा, ए हबीब, आज तेरी नलैन के सदके मैंने अर्श सजाया है, उतार के ना आना, पहन के आना। वो नलैन खरामा खरामा चलते हुए मिंबर पर सीढ़ियाँ बनी। सीढ़ियाँ बन के रसूल खुदा ऊपर चढ़े, क्योंकि सीढ़ियों से मिंबर को पाक करना था, क्योंकि अली आना है। और चढ़ते चढ़ते गदीर खुम पे मैदान के ऊपर चढ़ के फलानों के मिंबर पे खड़े हो गए। पाक नबी ने 1.25 लाख मजमे में से तमाम हाजियों में से ताज़ी टिंडें हुई हैं, बाल मंडलवाए हैं, एहराम बांधे हैं, सब हाजी हैं। शिकर दोपहर का टाइम है,
तपश की धूप की गर्मी है। पाक नबी ने तवील खतबा पढ़ा, तवील लंबा खुतबा पढ़ने के बाद इसलिए पढ़ा ताकि आज शम्स भी गवाह है, अल्लाह की अदालत भी सरेआम है, इसे खुली कचहरी कहते हैं। तमाम सहाबा कराम तकरीबन मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। आज बात होने वाली है अल्लाह के पैगाम की, और आज मैं पहुँचाने वाला हूँ दीन हक। खुतबा लंबा किया ताकि किस दौर में जहाँ भी बंदों के दिमाग में धूप की तपश से गर्मी पड़े, अली ज़रूर याद आ जाए। खुतबा तवील करना था, और इतनी दुनिया में से ऐना ऐना या अली, मेरे पाक नबी की ज़ुबान अक़दस से अपने भाई वीर का इंतज़ार निकला। अपने वीर अली की खुशबू को महसूस किया, अपनी पाक हड्डियों को, अपने खून को, अपने गोश्त को, दमों के दमी, लम्हों के लमी। पाक अली मुर्तज़ा को आवाज़ दी, ऐना ऐना या अली, मेरा अली कहाँ है? अली को बुलाया, अली चलते हुए सीढ़ियों से आए। पाक ने अपने पास खड़ा किया, हाथ में हाथ डाला। सूरह मादा की 67 नंबर आयत, कुरान से पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई हदीस नहीं ली, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा, किसी मौलवी का बयान नहीं पढ़ा, कोई केसट नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि समझ में बात आ जाए। बात एक ही समझ में आ जाए बड़ी होती है, क्योंकि देग में से चावल ही चखा जाता है, पूरी देग खा के नहीं बताई जाती सच है क्या। दीन का हिस्सा एक जुमला ही बड़ा होता है। अगर अकल की कुंडली खुल जाए, अगर किसी के पास कोई, हम तो इसलिए सुनाते हैं जगह जगह हर जगह पे बैठ के महफिल, किसी के पेट में दर्द हो तो हमारे पास फ़की होती हर किसी में। तो पाक नबी ने अपना हाथ वीर अली के हाथ में डाला और बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि फरमाया गया है कि बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। बुलंद कर दिया ताकि नज़र आ जाए। कितनी देर बुलंद रखा, पाक नबी ने फिर हदीस पढ़ी, मन कुन तुम मौला हो फहाज़ा अलीयुम मौला। ए दुनिया वालों, ए मेरे सुहाबा, जिसका मैं मौला, तुम बताओ मुझे मौला जानते हो? जी हुजूर। मुझे मौला मानते हो? जी हुजूर। मैं तुम्हारा सब का मौला हूँ? जी हुजूर। तो फिर जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। ये सामने दिखाया, वीर अली का माथा चूमा, सीने से लगाया, कहा आज मैं तुम्हारा मौला हूँ, इसके मेरे बाद ये तुम्हारा मौला होगा। मैं तुम्हारे दरमियान एक हदीस पढ़ी, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अब सहाबा के लिए बहुत बड़ी अजमत वाली बात है, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। कौन कौन सी? इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैत। ए दुनिया वालों, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत, मेरा खून, मेरी अहले बैत, मेरा जुज़, मेरा सब कुछ। जिसे मैंने कहा उम्मे अबीहा पाक ज़हरा, जिसे मैंने कहा फ़ातिमा बज़त व मिन्नी, जिसे मैंने कहा अल हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसे मैंने कहा मेरे भी अली और मेरा भाई अली का खून एक है, मेरा और मेरे अली का नूर एक है। हम सड़ के जा रहा हूँ। एक बराबर कुरान है, एक ये है, ये दोनों एक पल्ले में बराबर रखे जग जैसे हैं। कुरान इनके साथ है, ये कुरान के साथ है, और दोनों को बराबर समझना। अगर तुम्हें कुरान समझ में ना आए, दरवाज़ा हैदर करार पे चले जाना, दरवाज़ा हक अहले बैत पे चले जाना। अगर अहले बैत की मौजूदगी ना हो तो फिर घर में कुरान खोलना, मस्जिदों में कुरान खोलना। इसकी तरीक़, इसकी तहज़ीम, इसकी तारीफ़, इसके कुरान के जुज़ को, इसकी तमहीद बांध कर इसके तर्जमे को और तफसीर को पढ़ना, और फिर तुम्हारी समझ में ये आ जाएंगी। पूरा कसीदा अल्लाह ने हमारी मिदासराई में पढ़ा है, उसे कुरान कहते हैं। मुझ मोहम्मद की और अहले बैत की शान में जो अल्लाह ने पढ़ा है, अल-ग़ुलाम से बन्नास तक, ये कसीदा पाक है। फिर फरमाया, आखिरी आयत का हिस्सा टुकड़ा ये कहता है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमिल काफ़िरीन। ऐ मेरे हबीब, इनसे न घबरा इंसानों से। अल्लाह, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, और मैं काफिरों को राह नहीं देता। तर्जुमा है, मैं काफिरों को राह। महसूस हुआ जिसने रसूल की ज़ुबान पे यकीन नहीं किया वो काफिर हो गया, क्योंकि रसूल की ज़ुबान वो है, वा मा यंतिकु अनिल हुवा इन हुवा इल्ला वहय्युन युहा। मेरा रसूल तब तक लुग़त नहीं करता जब तक मेरा हुक्म वही ना आ जाए। वही का इंतज़ार, खुदा की वही का इंतज़ार मुंतज़िर नबी बोलता ही तब है, लुग़त करता ही तब है जब उसका हुक्म आ जाए। तो अल्लाह की ज़ुबान बोलने वाला रसूल, तो
تو اللہ کی کلام پڑھ کے ہم ایمان کیسے لائیں گے جب رسول کی زبان سے ایمان نہیں ہوگا؟ تو پہلے رسول کی زبان پہ یقین کرنا پڑے گا، پھر ہم ایمان والے مسلمان ہوں گے۔ تو رسول کی زبان پہ جو یقین نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان سے نہ گھبرا، جو تیرے ویر علی کو نہ مانیں گے نا سمجھو کافر ہو گئے، میں اللہ کافروں کو راہ ہی نہیں دیتا۔ پھر اگلی آیت نے اسی سورۃ اعراف کی 3 نمبر آیت نے اشارہ کیا، کیا کچھ چہرے لوگوں کے نا چہرے مسک ہوئے، چہرے پہ پریشانی آئی، سلٹ پڑ گئے کہ لو اب علی کو بیٹی بھی دے دی، علی کے بچوں کے بھی کھلاتے رہے، اور پاک علی مرتضیٰ کی تعریف بھی کرتے رہے، پاک زہرا کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی ہوتے رہے، حسنین شریف ہر کمرے بیٹھ جائے، نماز کو لمبا کرتے رہے۔ اب آخر میں مولا بھی علی بنا دیا، اور ان کے دل میں خیال آیا، منہ سے نہیں کہا، دل میں خیال آیا، دل کی دھڑکنوں سے رسائی رکھنے والے اللہ نے، جو سمیع العلیم اللہ ہے، سمیع البصیر اللہ ہے، اللہ نے سن لیا، اللہ نے فوری ایت بھیج دی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کچھ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ ہوئے ہوئے پھر اگلی آیت میں ولا تخشوہم واخشونی، بس مجھ سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر، ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر، ان سے نہ ڈر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس میں نے آج تیرا دین بنایا ہوا، سمجھایا ہوا، پکڑ کے دکھایا ہوا، یہ محکم اجمل بے عیب دین، لا ریب دین، نعمت والا دین اکمل کر دیا، بس میں اللہ اس پہ راضی ہو گیا، جو اس دین پر ہوگا اللہ اس پہ راضی ہوگا، جو دین سے ہٹے گا، علی کی ولا سے ہٹے گا، وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے دین مکمل کر کے، محکم کر کے، اکمل کر کے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔